नमो नमः छात्र। चतुर्थः पाठ कल्पतरु। इस पाठ का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कल की तासिका में देखा है और उसके साथ ही आपको एक वर्ग भी मैंने दिया है कि तरवह या वृक्षाः, इस टॉपिक पर आपको संस्कृत अनुच्छेद लेखन करना है और उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं। इस पाठ के व्याकरणात्मक जो भी भाग समझाया है वो समझ कर लेना है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम चतुर्थ पाठ कल्पतरुः स्पष्टीकरण। पाठ अगर उसमें कुछ पद्य आए हैं तो उसके अन्वय शब्दार्थ तो ऑलरेडी आपने लिखे ही है और सरल अर्थ है यानी अनुवाद, ताकि स्टोरी हमें अच्छी तरह से ध्यान में आ जाए। हर पाठ की तरह इसके लिए भी रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। पाठ के स्पष्टीकरण के वक्त वाचन, उसके बाद संधि संयोग शब्दों के साथ वाचन में करती हूँ। उसके साथ ही आपको संधि संयोग शब्दों की लिस्ट प्रिपेयर करनी है समझते समझते ही। भाषिक कार्य यानी व्याकरणात्मक जो प्रश्न आते हैं उस पर आधारित जो भी शब्द आते हैं लेसन में, जैसे कर्ता क्रियापद, विशेषण विशेष, प्रत्ययवाची शब्द, उपसर्गों का प्रयोग, संख्यावाची शब्द, ये सारी बातें ध्यान में लिखते लिखते पाठ के नोट्स भी हमें कंप्लीट करने हैं। तो देखते हैं वाचन। टेक्स्ट बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक में देखो कहाँ से कहाँ तक वाचन और एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ, और नोटबुक में जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाए उस तरह से नोट्स भी आपको लिखने हैं। वाचन। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर्नगेन्द्रः, तस्य सानोरूपरि विभाति कञ्चनपुरं नाम नगरं, तत्र जीमूतकेतुरिति श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। स राजा जीमूतकेतुः तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्त्वांशसम्भवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। स महान् दानवीरः सर्वभूतानुकम्पी च अभवत्। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्राप्तयौवनं तं यौवराज्याभिषिक्तवान्। यौवराज्ये स्थितः सः जीमूतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमन्त्रिभिः उक्त, युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान् बोधितुं शक्नुयात् इति। आप भी लेसन रीड करके देखो। अब रीडिंग करती हूँ संधि संयोग शब्दों के साथ, ताकि पाठ समझने के लिए इजी हो जाए। अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्न भूमिः नगेन्द्रः, तस्य सानोः उपरि विभाति कञ्चनपुरं नाम नगरम्, तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। तस्य गृह उद्याने कुलक्रम आगतः कल्पतरुः स्थितः। सः राजा जीमूतकेतुः तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्त्वांशसम्भवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। सः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकम्पी च अभवत्। तस्य गुणैः प्रसन्नः
स्वसचिवैः च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्राप्तयौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। यौवराज्ये स्थितः सः जीमूतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमन्त्रिभिः उक्तः, युवराज, यः अयं सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति। सः तव सदा पूज्यः। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रः अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। टेक्स्ट बुक साथ में रखकर मेरे दोनों टाइप की रीडिंग अगर ध्यान में लोगे तो संधि संयोग शब्द की लिस्ट इजीली बना सकोगे। अब देखते हैं इस पद्य का सरल अर्थ। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्र। सर्वरत्न भूमि नगेन्द्र हिमवान नाम राजा अस्ति। सभी रत्नों की भूमि स्वरूप हिमालय नामक पर्वतराज था, जो अभी भी है। तस्य सानोः उपरि 8th स्टैंडर्ड में हमने हिमालय के वर्णन में देखा है। उसके चोटी के ऊपर कंचनपुरम नाम नगरम विभाति। उस हिमालय पर्वत के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर, एक गांव सुशोभित हो रहा था। विभाति सुशोभित होना। तत्र वहाँ जीमूतकेतुः इति, वहाँ पर जीमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। वहाँ पर विद्याधरों के स्वामी, जिनके पास विद्या होती है, ऐसे लोगों के स्वामी जीमूतकेतु रहते थे। तस्य गृह उद्याने, उनके घर के उद्यान में कुलक्रम आगतः, कुलों से पीढ़ियों से आया हुआ कल्पतरुः स्थितः, कल्पतरु था। उस जीमूतवाहन के घर के उद्यान में पीढ़ियों से मिला हुआ कल्पतरु था। कल्पतरु यानी इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष। सह राजा जीमूतकेतुः तं कल्पतरुम आराध्य। वो राजा, सह राजा, उस राजा जीमूतकेतु, जीमूतकेतु ने तम कल्पतरु, उस कल्पतरु की आराधना, तत्प्रसादात च बोधिसत्वांश संभवम, उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न नाम पुत्रम प्राप्नोत। क्या हुआ? उस कल्पतरु की आराधना कर कर बोधिसत्व के अंश से जीमूतवाहन नाम का पुत्र उन्होंने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? जीमूतकेतु ने जीमूतवाहन नाम का पुत्र उस पेड़ की आराधना कर कर प्राप्त किया। सह महान दानवीर, वो कैसे था? महान दानवीर, दान करने वाला। सर्वभूतानुकंपी च अभवत, सारे प्राणियों पर, पक्षियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न। स्वसचिवैः च प्रेरितः, उसके गुणों से प्रसन्न होकर तथा अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, राजा ने यौवन को प्राप्त उस्तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, क्या किया? उस पुत्र को
पुत्र का राज्याभिषेक कर युवराज पद उसे दे दिया। यौवराज्ये स्थितः सः जीमूतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्त। वो युवराज पद पर स्थित जीमूतवाहन ने एक बार हितैषी तथा अपने, हितैषी यानी हित चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले, तथा अपने पिता से यह कहा, उस जीमूतवाहन को, जीमूत कहती है राजा के सैनिकों ने हित के कारण कहा, क्या कहा, युवराज यह अयम सर्व कामदः, क्या कहा, यह सभी कामनाओं को, सर्व कामदः कल्पतरु, ये सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला कल्पतरु, तव उद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति स्थिर है, सह तव सदा पूज्य। तो क्या करना चाहिए, ये जो कल्पतरु हमेशा सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला तुम्हारे उद्यान में है, सह तव सदा पूज्य, सह वह, अत्र सह इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तं, यस वृक्षाय प्रयुक्तं, सह तव सदा पूज्य, वो तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय होना चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इस अनुकूल स्थिति में, शक्रः अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात्, इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता। इतनी अनुकूल, इतनी पॉजिटिव कंडीशन हमारे लिए है। तो तुमने हमेशा इस कल्पतरु की पूजा करना चाहिए, इसे हमेशा पूजनीय रखना चाहिए। देखते हैं आगे, समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो देख सकते हो, सारे शब्द समझ में, जो सर्वनाम आए हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं वो लिखो, कर्ता क्रियापद लिख दो, विशेषण विशेष्य जैसे सह महान दानवीरः, सह महान दानवीरः, अत्र सह इति पदं कस्मै प्रयुक्तं, जीमूतवाहनाय, महान इति विशेषणपदं कस्मै प्रयुक्तं, महान दानवीरः, जीमूतवाहनाय, संधि संयोग शब्द, व्याकरणात्मक शब्द जैसे सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, कर्ता क्रियापद क्या है, विशेषण विशेष्य क्या है, सारी बातें समझकर पाठ के नोट्स लिखो। आगे देखते हैं, आकर्ण एतद् जीमूतवाहनः अंतरचिन्तयत्, सिंपल रीडिंग कर रही हूँ, अहो बत ईदृश मम रपादपं प्राप्यामि पूर्वैः पुरुषैरस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं, किन्तु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थोत्थितः, तदहम् अस्मात् मनोरथमभीष्टं साधयामि इति। एवमालोच्य स पितुरन्तिकमागच्छत्, आगत्य च सुखमासीनं पितरमेकान्ते न्यवेदयत्, तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसारे आशरीरमिदं सर्वं धनं विचिवच्चञ्चलम्, एकः परोपकार एवास्मिन् संसारे नश्वरः, यो युगान्तपर्यन्तं यशः प्रसूते, तदस्माभिरीदृशं कल्पतरुः किमर्थं रक्षते, यैश्च पूर्वरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, ते इदानीं कुत्र गताः, तेषां कस्यायम् अस्य वाक्यते, तस्मात् परोपकारैकफलसिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम् आराधयामि। अब संधि संयोग शब्दों के साथ रीड करती हूँ। आकर्णैः एतत् जीमूतवाहनः अन्तरचिन्तयत्, अहो बत ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यामि
पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किम् अपि न आसादितुं, किन्तु केवलं कैः चित् एव कृपणैः कः चित् अपि अर्थः अर्थितः तत् अहम् अस्मात् मनोरथम् अभीष्टं साधयामि इति। एवम् आलोच्य सः पितुः अन्तिकम् आगच्छत्। आगत्य च सुखम् आसीनं पितरम् एकान्ते न्यवेदयत्। तात त्वं तु जानासि एव यत् अस्मिन् संसारसागरे आशरीरम् इदं सर्वं धनं वीचिवत् चञ्चलम्। एकः पर उपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, यः युगान्तपर्यन्तं यशः प्रसूते। तत् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्षते? यैः च पूर्वैः अयं मम इति आग्रहेण रक्षितः, ते इदानीं कुत्र गताः? तेषां कस्य अयम्? अस्य वा के ते? तस्मात् पर उपकारै एकफलसिद्धये त्वत् आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। युवराज है बहुत अच्छी तरह की इच्छा पिता के सामने प्रकट कर रहा है। अर्थ समझ लो। आकर्ण्य एतत्, यह सुनकर जीमूतवाहनः, मंत्री ने जो बात कही है कि कल्पतरु की आराधना तुम करो, ये सुनकर जीमूतवाहन अंतर चिंतयत, मन में सोचने लगा। अहो बत, अहो ईदृशम अमर पादपम, इस तरह का अमर देव वृक्ष जो खत्म नहीं होता, ऐसा पादप वृक्ष प्राप्य अपि, प्राप्त कर भी पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं, हमारे पूर्वजों ने वैसा कोई फल, तादृशं फलम किमपि न आसादितुं, ऐसा कोई भी फल पहले प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम, लेकिन सिर्फ कैहिचित् एव कृपणैः, कुछ कंजूसों के द्वारा, कश्चित् अपि, कुछ धन, अर्थार्थितः, अर्थ अर्थितः, पैसा प्राप्त कर लिया। इतना अच्छा वृक्ष मिलकर भी हमारे पूर्वजों ने कुछ भी ऐसा स्पेशल फल प्राप्त नहीं किया। कुछ कृपणों ने, कुछ कंजूसों ने सिर्फ पैसा धन प्राप्त किया है। तत् अहम अस्मात्, तो मैं इससे मनोरथ अभीष्टम साधयामि, इच्छित फल, इच्छित मनोरथ सिद्ध करना चाहता हूँ। एवं आलोच्य, यह सोचकर सह पितुः अंतिकम आगच्छत, वो पिता के पास आ गया। आगत्य, आकर, च सुखमासीनं पितरम एकांते निवेदयत, उसने पिता के पास आकर सुखपूर्वक बैठकर पिता को एकांत में निवेदन किया। तात, पिता, त्वं तो जानासि, तुम तो जानते हो, एव कि यत अस्मिन् संसार सागरे, कि इस दुनिया में, इस संसार सागर में, आशरीरमिदं सर्वं धनं वीचिवत् चंचलम, इस संसार में, इस संसार रूपी सागर में जीवन पर्यंत, आशरीरमिदं, जब तक ये शरीर है तब तक, सर्वधन वीचिवत् चंचलम, वीचिवत यानी तरंग की तरह, लहरों की तरह चंचल है। लहर किसी एक प्लेस पर रहती है क्या? कभी भी नहीं, वो हमेशा चंचल होती है। तो ये धन भी कैसा है? चंचल है। एक पर उपकारः एव अस्मिन् संसारे
अनश्वरः। एक परोपकार ही ऐसी बात है जो इस संसार में कभी नष्ट नहीं हो सकती। यह युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगांत तक यश उत्पन्न करती है, सक्सेस उत्पन्न करती है। कौन सी बात? परोपकार। यद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्षते, तो हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्पतरु की रक्षा क्यों की जा रही है, जिसके द्वारा हमें यैहि च पूर्वैः अयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः। मेरा है ऐसा समझकर जिसकी हमने रक्षा की, उसकी रक्षा कर कर फायदा क्या हुआ? ते इदानीं कुत्र गता, उसके द्वारा जो भी प्राप्त हुआ है वो कहाँ गया? तेषां कस्य अयं, वो अब किसका है? अस्य वा केते, अथवा इसके वे कौन है? इतनी पीढ़ियों से हमारे पास वृक्ष है, उससे सभी ने कुछ कुछ लिया। वो जो लिया गया है वो कहाँ गया? वो किसका था? अस्य वा केते, या वो किसका है? तस्मात्, इसलिए परोपकारी कार्य एक फल सिद्धि, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए एक फल सिद्धि के लिए मैं त्वत् आज्ञया, तुम्हारे आज्ञा से, इमम इस कल्पपादपम कल्पतरु की आराधयामी, आराधना करना चाहता हूँ। बहुत पीढ़ियाँ गई, ये कल्पतरु यहाँ पर है। इससे किसी न किसी ने कुछ न कुछ प्राप्त किया, तो जो प्राप्त किया वो गया कहाँ पर? क्योंकि सभी ने धन प्राप्त किया है, और धन कैसा है? लहरों की तरह चंचल है। वो अब दिख रहा है क्या? नहीं। तो मेरी इच्छा है कि परोपकार जो हमेशा के लिए बना रहता है वो मैं करना चाहता हूँ। तो मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए कि मैं इस कल्पवृक्ष की आराधना करूँ, जिससे मैं लोगों पर उपकार कर सकूँ। छोटे से युवराज ने पिता से यह मांग की है। अच्छी तरह से पैसेज रीड करो, पैसेज के व्याकरणात्मक शब्द लिखो, कर्ता, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुए, बहुत सारे सर्वनामों का प्रयोग इसमें है। संधि संयुक्त शब्द लिखो और यहाँ तक का पाठ समझने की कोशिश करो। आगे का भाग हम देखते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।